फिर आगे जब डाइवर्जेंट होती है तो ओशन में होती है तो वहाँ पे मिड ओशन रिज बनते हैं, और अगर कॉन्टिनेंट में होती है तो तीन चीज़ें बनती है। एक बन गया हमारा पहले ये वाली फोटो देखो और उसमें पहली लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? अपर मैकेनिकल लेयर ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू रिजिड प्लेट्स दैट मूव्स अवे टुवर्ड्स एंड अलोंग ईच अदर। मोस्ट जियोलॉजिकल एक्शन occurs at plate boundaries in distinct patterns। बात समझ आ गई? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के पीछे का जो फंडामेंटल थ्योरी है वो क्या है? अर्थ इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट्स, और वो प्लेट्स जो होती है उसके वो किसका उसमें क्या क्या कौन कौन सी लेयर आती है? जो प्लेट होती है उसमें कौन कौन सी चीज आती है? सियाल सीमा नहीं बोलना है, लिथोस्फेयर आता है उसमें, है ना? और लिथोस्फेयर के अंदर क्या क्या आता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, दोनों ही चीजें आती हैं। दोनों ही चीजें लिथोस्फेयर का पार्ट है। और लिथोस्फेयर किसके ऊपर तैर रहा है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। और एस्थेनोस्फेयर क्या है? किसका पार्ट होता है एस्थेनोस्फेयर? मेंटल का पार्ट होता है। बात समझ आ गई? ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको? हाँ, ये हमने क्या देखा था? डिफरेंट टाइप्स की प्लेट्स देखी थी, डिफरेंट टाइप्स की। आप बताओ कि ये जहां पर नाज़का प्लेट थी और ये साउथ अमेरिकन प्लेट थी, यहां पर क्या बन रहा था? जहां नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट आपस में टकरा रहे थे तो क्या बना रहे थे? एंडीज माउंटेन रेंज बना रहे थे। कौन सा टाइप का कन्वर्जन है ये? ओशन और कॉन्टिनेंट का। क्या बनेगा यहाँ पर? वॉल्केनिक माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है, अच्छा नाज़का प्लेट है और साउथ अमेरिकन प्लेट है तो कौन सी सबडक्ट करेगी? नाम बोलो। नाज़का प्लेट है ना? नाज़का प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट अगर आपस में टकरा रही हैं तो कौन सी नीचे सबडक्शन किसका होगा? नाज़का प्लेट का होगा। ठीक है, एक और चीज देखो, यहां पर आ जाओ, एक और चीज देखो, राइट हैंड साइड में आओ। वहां आपको दिख रही है एक अफ्रीकन प्लेट है, बड़ी सी दिख रही है। एक प्लेट है जिसका नाम है अरेबियन प्लेट और एक प्लेट है जिसका नाम है इंडियन प्लेट। दिख रहा है? दिख रही है? ये जगह पे जरा देखने की कोशिश करो। ये जगह दिख रही है? ये जगह दिख रही है? देखो यहां पर ये क्या है, पूरी अरेबियन प्लेट यहां तक आ रही है, फिर ये इंडियन प्लेट है यहां तक आ रही है, दिख रही है? और फिर ये क्या है यहाँ पे? अफ्रीकन प्लेट। आप देखो ये जो जगह है ना, ये यहाँ पर क्या हो रहा है? ये इंडियन प्लेट है और यहाँ पर क्या है? जॉइंट जैसा दिख रहा है अरेबियन प्लेट के साथ। दिख रहा है? इंडियन प्लेट का जॉइंट है किसके साथ? अरेबियन प्लेट के साथ। और उधर ही आपका गुजरात लोकेटेड है। क्या लोकेटेड है? गुजरात। इसीलिए वो जहां पर आपके अर्थक्वेक आपको ज्यादा जोर से देखने को मिलते हैं, और जो गुजरात का कोस्ट है, गुजरात का जहां पर लोकेशन है उसके अलॉन्ग आपको जोन 5 वाला अर्थक्वेक का जगह दिखती है, लोकेशन है वो जोन 5 वाले अर्थक्वेक की। क्यों? क्योंकि वहां पर आप देखो जरा, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट का एक जॉइंट जैसी जगह है, तो जैसे ही कुछ उसमें हिलेगा कुछ भी एनर्जी की वजह से, तो वहां पे जोर से अर्थक्वेक आने की संभावना बनती है। ठीक है, जैसे भुज में आया था ना अर्थक्वेक, आया था भुज में अर्थक्वेक आया था गुजरात में, याद है ना? तो क्यों? क्योंकि वो उस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, नीचे की तरफ देखो, आप नीचे देखो जरा, ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिर वो इंडियन प्लेट के साथ टकरा रही है। तो इसका मतलब अगर यहां पर कोई अर्थक्वेक आए, यहां पे समंदर के अंदर, ये समंदर है ना, इंडियन ओशन हुआ, इसका मतलब ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये इंडियन प्लेट यहाँ समंदर के अंदर कोई जॉइंट में दिक्कत होगी तो यहाँ पर क्या आएगा? अर्थक्वेक आएगा। लेकिन उसकी वजह से होगा क्या? सुनामी आएगी, है ना? क्योंकि पानी के नीचे ये वाला फिनोमिना हो रहा है। बात समझ आ गई? अलग अलग टाइप की जो प्लेट्स थी उसके नाम आपने देखे थे, कल हमने अलग अलग टाइप्स की प्लेट्स के नाम देखे थे। ठीक है, इसको छोड़ दो अब, ये वाली चीज हमने देख रखी है। ठीक है, ये चीज हमने देखी थी। और इस चीज में डाइवर्जेंट अगर प्लेट बाउंड्री होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? सबसे पहले क्या होता है, अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री ओशन क्रस्ट के नीचे है तो क्या डेवलप होता है? मिड ओशनिक रिज। अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है तो क्या डेवलप होता है? अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है तो क्या डेवलप होता है? कैसे? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री कॉन्टिनेंट के नीचे है तो क्या डेवलप होता है? रिफ्ट वैली क्रिएट होती है। क्या इतना जल्दी कैसे कंफ्यूज हो जाते हो आप? मेरी आवाज से डर लग जाता है क्या आपको? जोर से बोल रहे हैं सर, डरा दिया, हम तो भूल गए क्या बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर अर्थ क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे होगी तो सबसे पहले क्या डेवलप होता है? रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली के बाद क्या होता है उसका? नेसेंट सी। और उसके बाद क्या होता है? आइलैंड अलग हो सकता है उसमें से, जिसका एग्जांपल कल आपको बताया था, मेडागास्कर बताया था। बात समझ आई यहां तक?
ये पहला वाला चीज समझ आ गई थी। दूसरी वाली को अभी पढ़ेंगे। तीसरी वाली क्या थी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। और कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां पर होगी उसके नीचे आप बताओ कि कन्वेक्शन सेल का कौन सा लिंब एक्टिव होगा? जल्दी, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री जहां होगी वहां पर नीचे कन्वेक्शन सेल का कौन सा लिंब एक्टिव होगा? राइजिंग। कैसे? हाँ, कन्वर्ज कर रहे हैं तो राइजिंग कैसे हो सकता है? राइज होगा तो दूर चला जाएगा ना, डाइवर्ज करेगा। डिसेंडिंग लिंब होगा उसके नीचे। बस अभी मैं आपको एमसीक्यू दे देता, आप गलत कर देते, इसका मतलब दिमाग नहीं लगाते हो आप, है ना। अगर नीचे राइजिंग लिंब होगा तो क्या होता है? प्लेट ऊपर से डाइवर्ज करती है। भाई ऐसे राइज कर रहा है लिंब ऊपर तो ऐसे डाइवर्ज कर देगी ना ऊपर की प्लेट को। और जहां पर उसकी डिसेंडिंग लिंब होगी तो ऐसे कर रही है, तो मतलब ऊपर की कोई सी चीज को पास लेकर आ रही है, तो वहां पर आपका कन्वर्जेंस होगा, है ना। जहां पे आपकी कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री होगी वहां पर आपका क्या होगा? डिसेंडिंग लिंब होगी नीचे, यही होगा। अच्छा, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री अगर ओशन और ओशन की प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या बनाएगा? ओशन और ओशन की प्लेट आपस में टकराती है कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे, क्या बनता है? वॉल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे ओशन और कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो क्या बनता है? वॉल्केनिक माउंटेन्स। और कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो ये बनाई ना फोटो, तो क्या बनता है? फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, ठीक है। ये देखो रिफ्ट वैली की फोटो आपने देखी थी कल, ठीक है। ये ग्रैंड कैनियन आपको दिखाने की कोशिश की थी कल मैंने। फिर उसके बाद ये क्या देखा था? ये रिंग ऑफ फायर देखा था। रिंग ऑफ फायर समझ आ रहा था कल? रिंग ऑफ फायर एक्चुअली में कौन सी जगह है जहां पर क्या है? बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। रिंग ऑफ फायर है कहां पर? कौन से ओशन में है? पैसिफिक ओशन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे है? अमेरिका और साउथ अमेरिका के लेफ्ट हैंड साइड पे है, और चाइना और जापान के राइट हैंड साइड पे है। ये ऐसे आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठाना है, ठीक है। ठीक बात है। ये देखो एक और चीज आपको बताता हूं। यहां पे एक चीज लिखी है, इसका नाम क्या है? ये दिख रहा है आपको? वर्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं पढ़ता हूं। दिख रहा है? वहां पे लिखा है क्राकातोआ। लिखो CRAKATOA, क्राकातोआ, ठीक है। क्राकातोआ ये एक्चुअली में कहां पर है? जावा वाला जो आइलैंड देखा था कल, इंडोनेशिया का देखा था, वहां पर है। क्या है? क्राकातोआ, ठीक है। ये एक टाइप से बहुत बड़ा वॉल्केनिक माउंटेन है। कहां की? इंडोनेशिया की, ठीक है। माउंट क्राकातोआ नाम है इसका, ठीक है, ठीक है। एक और क्या होता है, कभी कभी न्यूज में आता है कि क्राकातोआ जो है वो एक्टिव हो गया और उसमें से वॉल्केनो निकल रहा है, ठीक है। कभी कभी एक और चीज आती है न्यूज में, जैसे कुछ सालों पहले एक और नई चीज आई थी, उसका नाम था अना क्राकातोआ, ठीक है। ANA आगे क्राकातोआ, अना क्राकातोआ। तो उसको क्या थी? चाइल्ड ऑफ क्राकातोआ। मतलब भाई जो जैसे नीचे से सप्लाई हो रहा है ना, जैसे नीचे से मैग्मा का सप्लाई हो रहा है, ठीक है, लावा का सप्लाई हो रहा है नीचे से और माउंटेन, और वहां पे वो मेन जगह पे नहीं निकला, उसने कोई और जगह छोटी सी ढूंढ ली और कहीं और से निकला, पर उसी माउंटेन का हिस्सा है, तो उसको उन्होंने क्या बोला था? ये मेन वाला क्राकातोआ नहीं है, ये तो उसका चाइल्ड है, अना क्राकातोआ, चाइल्ड ऑफ क्राकातोआ, ठीक है। तो ऐसे आप न्यूज में देख सकते हो, ठीक है। न्यूज में आप देखते रहोगे तो ये आपको न्यूज से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। चलो ये सब आपने चीजें देख ली। इधर आते हैं जरा। यही वाली फोटो देख रहे थे कल हम? ये वाली फोटो देख रहे थे कल? वो वाली फोटो देखो जरा, क्या दिखा रहा है? ओशन और ओशन की प्लेट, और एक जो भारी प्लेट होगी जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा ही है ना। ओशन और ओशन का कन्वर्जेंस हो रहा है, वो प्लेट जो कि डेंसर है, कैसे पता चलेगा? लेंथ से। जिसकी लेंथ ज्यादा वो प्लेट ज्यादा डेंसर, उसका क्या होगा? सबडक्शन, और वो नीचे जाके क्या होगी? मेल्ट। तो ओशन और ओशन की प्लेट आपस में कन्वर्ज हो रही है, तो वहां पर देखो कन्वर्ज जहां पर हो रही है वो जगह ट्रेंच है, ऐसे ही होगा ना। ट्रेंच में ही होता है ना। न्यू क्रस्ट जब बन रही थी तो वो जगह कहां थी? मिड ओशनिक रिज। और जहां पर सबडक्शन हो रहा है वो जगह कौन सी थी? ट्रेंच। तो वहां लिखा है ट्रेंच। ओशन प्लेट और ओशन प्लेट दोनों आपस में आई, एक ओशन प्लेट नीचे की तरफ गई, वहां पे लिखा है ट्रेंच, और उसके ऊपर देखो वहां लिखा है वॉल्केनिक आइलैंड आर्क। वहां पे क्या बन रहे हैं? वॉल्केनिक आइलैंड आर्क, ठीक है। एक चीज हमने समझ आ गई, ये हमने पढ़ ली। दूसरी क्या थी? दूसरी थी ओशन प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में क्या कर रही थी? कन्वर्ज, जो कि क्या बना रहा था? माउंटेन बना रहे थे। कौन से? वॉल्केनिक माउंटेन्स। ऐसा ही था। इसमें भी क्या हो रहा है?
ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से जहां टकरा रही है वो जगह क्या है? ट्रेंच, क्योंकि वहां पर उसने नीचे जाके उसका सबडक्शन होना है। ऐसे ही है, नीचे जाके उसका क्या होना है? सबडक्शन। और नीचे जाके सबडक्शन होगा तो वो देखो कॉन्टिनेंटल प्लेट के ऊपर साइड में आपको वो माउंटेन बनी हुई दिख रही है, लेकिन उसके ऊपर से वो देखो धुआं भी निकल रहा है व्हाइट कलर का। तो क्या दिखाना चाह रहा है? ये तो एक टाइप की वॉल्केनिक माउंटेन बन रही है जब ओशनिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट के साथ टकरा रही है ना। और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब टकराएगी तो मैंने आपको कल ही फोटो दिखाई थी ना, वापस से देख लेते हैं, कोई बात नहीं। यहां दी ना एक फोटो, ये थी। ये क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट से जब टकरा रही है तो दोनों में से किसी का भी सबडक्शन होता है। कॉन्टिनेंटल प्लेट जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है, एक पास आती है, कन्वर्ज करती हैं, तो सबडक्शन किसका होता है? जिसकी लेंथ नहीं होता है, किसी का भी सबडक्शन नहीं होता है, कल ही बताया था। कोई किसी का सबडक्शन नहीं होता है। सबडक्शन का मतलब होता है मेंटल में चला जाना, ठीक है? बस इतना दिमाग में रखो। सबडक्शन का ये मतलब नहीं है कि ये उसके नीचे घुस गई, इसका मतलब ये नहीं है। सबडक्शन का मतलब होता है मेंटल के नीचे जाके मेल्ट करना, ठीक है? सबडक्शन का नॉर्मल भाषा में आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मतलब क्या है सबडक्शन का? कि प्लेट ट्रेंच में जाकर सबडक्शन उसका हुआ और नीचे जाके मेल्ट हुई, तब वो चीज कहलाती है सबडक्शन, ठीक है? और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में जब टकराती है तो किसी का भी सबडक्शन नहीं होता, स्लिप कर सकती है, एक दूसरे के ऊपर स्लिप करेगी, ठीक है? या तो टकराएगी तो सीधा ऐसे ऊपर चला जाएगा, या स्लिप करेगी तो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके ऊपर की तरफ आ जाएगी, ठीक है? वही ये फोटो आपको दिखा रही है। सबडक्शन हुआ किसी का? देखो नहीं हुआ, किसी का सबडक्शन नहीं हुआ, नहीं है ना? सबडक्शन किसी का नहीं होगा। और अगर सबडक्शन नहीं होगा तो कॉन्टिनेंट की प्लेट जहां पर टकराएंगी वहां पर आपके फोल्ड माउंटेन तो बनेंगे, लेकिन वहां पर क्या नहीं होगा? वॉल्केनो नहीं होगा, ठीक है? क्या नहीं होगा? वॉल्केनो। आपके हिमालयाज में कहीं वॉल्केनो है? नहीं है। आपके एल्प्स में कहीं वॉल्केनो है? नहीं है, ठीक है? क्यों? वो क्या है? कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में टकराने की वजह से बनने के फिनोमेना से बनने वाले माउंटेन्स, ठीक है? हाँ, कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है? सर यहाँ भी ये वाला जो फोटो है ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल, यहाँ पे भी ये सबडक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे ट्रांसफेयर में जा रही है। नहीं भाई, वो फोटो ऐसी बनाई है उसने, कर दी है सब। फोटो को मत देखो, मैं बता रहा हूं ना आपको। फोटो से जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो मैंने आपको बता दी। इस फोटो में देखो, आपको ऐसा लग रहा है ना वो लिथोस्फीयर के नीचे नहीं जा रही, लेकिन ऊपर वहां पानी है ना, पानी में क्या लिखा ऊपर? ट्रेंच लिखा है। हाँ, पानी में ऊपर ट्रेंच लिखा है। इस वाली फोटो को देखो जरा, इधर लिखा है कहीं ट्रेंच? नहीं लिखा ना, बात समझ आ गई? जहां ट्रेंच लिखा है वहां पर क्या हो रही है? सबडक्शन। और ट्रेंच में नीचे जाएगी, और ट्रेंच देखो ना आप कहाँ होता है? समंदर के नीचे होता है। उतना नीचे आप जाओगे फिर जाके आपका मेंटल आएगा, वहां पे सबडक्शन होगा तो ट्रेंच के अंदर जाएगा तो कोई चीज मेल्ट होगी, है ना? ये तो ऊपर की बात चल रही है एकदम। कॉन्टिनेंट तो एकदम ऊपर सरफेस पे ही टकरा गए हैं, ठीक है? लिथोस्फीयर के ऊपर ही, ठीक है? ठीक है। लास्ट टाइप की जो आपकी बाउंड्री थी वो क्या थी? ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्री क्या कर रही है? एक पहले क्या था? डाइवर्जेंस हो रही थी, फिर क्या हो रही थी? कन्वर्जेंस हो रही थी। और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जो होती है वो क्या करती है? एक दूसरे के साथ स्ट्राइक और स्लिप टाइप का फॉल्ट बनाती है। क्या बनाती है? स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। एक दूसरे के साथ प्लेट जो है पैरेलली है ना, ये एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रही है, ठीक है? प्लेट एक दूसरे के पैरेलली मूव कर रही है, एक आगे गई और एक पीछे गई, पैरेलली है ना दोनों प्लेट एक दूसरे के, ठीक है? एक पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, दूसरे पे फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, ठीक है? ठीक बात है। तो इसमें आप देखो, ये आपस में टकरा नहीं रही, आपस से दूर नहीं जा रही, ना यहाँ पे रिफ्ट वैली बनेगी, ना यहाँ पे माउंटेन बनेंगे, यहाँ कुछ नहीं बनता है। स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट जहां पर भी होता है वहां बनता कुछ नहीं है। वहां एक्चुअल में होगा क्या? एक फॉल्ट क्रिएट होगा जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है बहुत ही जोर से, ठीक है? जिसकी वजह से क्या आता है? अर्थक्वेक आता है, ठीक है? देखो वहां पर लिखा भी है फॉल्ट समझ आता है, ठीक है? फॉल्ट का हिंदी क्या होता है? मैं बोलूं कि आप सबका फॉल्ट है, आपको कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं हो आप तो कुछ, हाँ
फॉल्ट मतलब कोई दिक्कत है, कोई कमी है, कोई ऐसा आप बोल सकते हैं ना। आप में सब में बहुत सारा बड़ा फॉल्ट है कि आप घर जाके पढ़ाई नहीं करते हो, ठीक है, ऐसे याद कर लो इसको, ठीक है। तो क्या है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जहां पर, वहां पर आपकी क्या है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, ठीक है, ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री होगी, वहां पे आपका ट्रांसफॉर्म फॉल्ट होगा, वहां पर आपका कोई भी वॉल्केनो नहीं आएगा। वॉल्केनो आने, देखो वॉल्केनो आए नहीं आए, आपको दिमाग में क्या रखने की, इस जगह पे अर्थक्वेक आता है भाई बड़ी जोर से, क्या आता है, अर्थक्वेक आता है, ठीक है। ये फोटो क्या दिखाना चाह रही है, ऊपर आपका लिथोस्फीयर है, नीचे आपका एस्थेनोस्फीयर है, और प्लेट आपस में एक दूसरे से रगड़ खा रही हैं, एक दूसरे से रगड़ खाएंगी, फ्रिक्शन की वजह से जो अंदर एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, ऊपर की तरफ आएगी। ऐसे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का एक फोटो, जिसको क्या बोलते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सैन एंड्रियास फॉल्ट। आपने मूवी भी देखी होगी, रॉक की मूवी आई थी सैन एंड्रियास, ठीक है, उसमें ऐसे ही दिखाया कि वहां पे अर्थक्वेक आ जाता है और फिर वो, ठीक है, हेलीकॉप्टर पे घूम रहा है और लोगों को बचा रहा है, ठीक है, वो ऐसे दिखाने की कोशिश की कि सैन एंड्रियास में आपका एक फॉल्ट की वजह से बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आता है। तो ये आज फोटो देखो जरा, क्या दिखाना चाह रहा है, ये देखो, ये वाला है ना जो, ये रेड लाइन, ये क्या है यहाँ पे फॉल्ट, ये क्या है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, और ये एरो देखो नीचे की तरफ है, मतलब ये प्लेट यहां जाना चाह रही है, ये प्लेट इधर जाना चाह रही है। तो जब दोनों प्लेट ऐसे ऐसे करेंगी, एक आगे जाएगी एक पीछे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आपको देखने को मिलेंगे। बात समझ आ गई, ठीक है, यहां तक समझ आ गया सब कुछ, ठीक है, यहां तक समझ आ गया, तो फिर आगे बढ़ेंगे। कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट से आपका क्या बनता था, कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट से क्या बनता है, माउंटेन, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ माउंटेन, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। तो आज क्या है, इसकी आज की क्लास में आपके एटलस का बहुत काम है, और आप अपना एटलस जल्दी से जल्दी खोलेंगे अभी, और पूरी क्लास में हमें एटलस पे ही मार्क करना है। टाइप्स ऑफ माउंटेन, तो पहले माउंटेन का नाम दिखा रहा है, उसका नाम क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन्स। हमने देख लिया उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओशन और कॉन्टिनेंट आपस में जब कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। सेकंड टाइप का आपको दिखा रहा है फॉल्ट और ब्लॉक, लिखा है, सेकंड में क्या लिखा है, फॉल्ट और ब्लॉक। थर्ड में आपका लिखा है फोल्ड माउंटेन, थर्ड में क्या लिखा है, फोल्ड माउंटेन, और फोर्थ में आपका लिखा है डोम, फोर्थ में क्या लिखा है, डोम। एक एक करके ना सबको पढ़ने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। कल जब मैं यहाँ से क्लास खत्म करके जा रहा था, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि भाई टाइप्स ऑफ माउंटेन होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि कुछ माउंटेन जो होंगे वो, उनको हम बोलेंगे कि वो ट्रू माउंटेन्स हैं, ठीक है, और कुछ माउंटेन होंगे वो बोलेंगे हम ये ट्रू माउंटेन नहीं है। वैसे ही जो मैंने बोला था आपको ट्रू माउंटेन नहीं है, उसमें से एक आपको बताया था कि फॉल्ट और ब्लॉक माउंटेन, ठीक है, वो क्या होंगे, ट्रू माउंटेन नहीं होंगे, ठीक है। आप देखो, ट्रू माउंटेन कहलाने के लिए दो तीन कंडीशन होती है। पहली एक कंडीशन आपको मैंने बताई थी कि कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट के कन्वर्जन से होने वाली जो फोर्स से बनने वाले माउंटेन है, वही एक टाइप से ट्रू माउंटेन कहलाते हैं। पहली चीज, ट्रू माउंटेन जो होंगे उनकी हाइट बहुत ही ज्यादा होगी, ठीक है, ट्रू माउंटेन्स की हाइट बहुत ज्यादा होगी। कम छोटे छोटे हाइट वाले जो माउंटेन होंगे वो ट्रू माउंटेन नहीं कहलाते, हाइट बहुत ज्यादा होगी। दूसरी, एक्सटेंसिव उनकी रेंज होगी, लंबी चलने वाली रेंज, ठीक है, छोटी छोटी नहीं, जैसे हिमालयास कितनी लंबी है, जैसे एल्प्स इतनी कंट्रीज को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जैसे कि आपकी एंडीज माउंटेन रेंज इतनी सारी कंट्रीज को क्रॉस कर रही है, ठीक है। वैसे हम एक एटलस माउंटेन रेंज देखेंगे साउथ अफ्रीका में, ठीक है, मतलब अफ्रीका में ऊपर वाले एरिया में, ठीक है, तो टूनिशिया वगैरह से होकर जाती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो भी एक टाइप से ट्रू माउंटेन है, ठीक है। तो ट्रू माउंटेन के सामने समझ आ गया तीन चार चीजें, जिससे क्या पता चलेगा कि माउंटेन ट्रू माउंटेन है या फिर फॉल्ट माउंटेन है या फिर ब्लॉक माउंटेन है। तो ट्रू माउंटेन के सामने हमारा जो दूसरी चीज है उसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। अब ये ब्लॉक माउंटेन की फोटो जरा देखते हैं, क्या देखेंगे, ब्लॉक माउंटेन की फोटो। देखो, टाइप्स ऑफ फॉल्ट में से एक टाइप का फॉल्ट होता है जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। और नॉर्मल फॉल्ट आप देखो, ये नॉर्मल क्यों है, ये नॉर्मल इसलिए क्योंकि इसमें फोर्स यहां बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। इस बार के केएस में आपका सवाल आया था, बहुत सारी फोटो बनी थी, टाइप्स ऑफ फॉल्ट के बारे में पूछा था, कौन सा फॉल्ट है, आंसर इसका की में उन्होंने गलत दिया था, फिर हमने बाद में वो डाली थी क्या रिप्रेजेंटेशन, और फिर जो है इसका आंसर इन्होंने ठीक किया था। स्टार्टिंग में इसका की में आंसर गलत था, ठीक है। तो दिमाग में फिट करो, नॉर्मल फॉल्ट कौन सा होता है, जिसमें डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रही है, मतलब जहां पर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री जैसे ये एक्ट कर रहा है, बाहर की तरफ फोर्स निकल रही है, उसको क्या बोलेंगे आप,
नॉर्मल फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, ठीक है, वो क्या है, नॉर्मल फॉल्ट है। फॉल्ट में से नॉर्मल फॉल्ट वो वाला होगा जिसमें एक टाइप से डाइवर्जेंस प्लेट बाउंड्री की तरह ये फॉल्ट एक्ट करेगा, मतलब यहां से बाहर जा रहा है, यहां से भी बाहर जा रहा है ना, इधर से एरो बाहर, इधर से एरो बाहर, तो क्या बन गया, नॉर्मल फॉल्ट। बात समझ आ गई, नॉर्मल फॉल्ट समझ आ गया, नॉर्मल फॉल्ट समझ आ गया। तो इसमें आप देखो फिर हो क्या रहा है, हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रिफ्ट वैली का क्रिएशन पढ़ा था, रिफ्ट वैली का क्रिएशन पढ़ा था। रिफ्ट वैली के क्रिएशन में क्या हो रहा था कि नीचे कोई डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री थी जिसकी वजह से प्लेट थोड़ी सी दूर होगी और बीच में एक टाइप से गैप बन गया, ठीक है। तो आप अभी इतने वाले हिस्से को देखो, इतने वाले हिस्से को, है ना, तो इतने वाले हिस्से में यही हो रहा है ना, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया और ये वाला हिस्सा नीचे चला गया, है ना। रिफ्ट वैली की फोटो देखी थी हमने, क्या देखा था, एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा है ना, तो यहां से देखेगा तो उसको ये क्या दिखेगी, एक टाइप से माउंटेन दिखेगी, और जो यहां पर खड़ा है बंदा उसको ये क्या दिखेगा, एक टाइप से रिफ्ट वैली दिखेगी। यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है, ये पढ़ लिया है। तो अगर ये इतना है तो अलग से समझ आ गया कि ये दो पहाड़, अगर दो ही पहाड़ हो, दो पहाड़ दूर चले जाएं और ये वाली चीज अंदर चली जाए, ठीक है, तो नॉर्मल बन जाएगी रिफ्ट वैली, ठीक है, क्या बन जाएगी, नॉर्मल रिफ्ट वैली, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरा कंटिन्यूअस हो, ठीक है, ये दो ऊपर एक नीचे, ये दो ऊपर ये एक नीचे, ठीक है, तो अलग अलग टाइप का इनका फिर नाम देना पड़ता है, ठीक है, अलग अलग टाइप से इनको नाम देना पड़ता है। तो नाम कैसे देंगे, जो चीज नीचे चली जाती है जो कि क्या है, रिफ्ट वैली, क्या, जो रिफ्ट वैली है वो क्या कहलाती है, ग्रेबन, ठीक है, जो रिफ्ट वैली वो क्या कहलाती है, ग्रेबन। और जो आपका ब्लॉक माउंटेन है वो क्या कहलाता है, होस्ट, ठीक है, जो आपका ब्लॉक माउंटेन है वो क्या कहलाता है, होस्ट, और जो आपकी रिफ्ट वैली है वो क्या कहलाती है, ग्रेबन, ठीक है। बात समझ आ गई भाई, किसी जर्मन बंदे ने दिया था तो इसलिए इसका नाम है होस्ट और ग्रेबन, ठीक है, बात समझ आई, किसी जर्मन बंदे ने दिया ना तो उसका नाम जर्मन में है, ठीक है, होस्ट और ग्रेबन, बात समझ आ गई। तो ये क्या होता है, इस ऐसे फिनोमिना से बनने वाले जो माउंटेन होंगे वो क्या कहलाएंगे, ब्लॉक माउंटेन। और जहां पर भी ब्लॉक माउंटेन होंगे वहां पर क्या होगा, रिफ्ट वैली, बात खत्म। जहां पर भी ब्लॉक माउंटेन होगी वहां पर क्या होगा, रिफ्ट वैली, क्योंकि ब्लॉक माउंटेन का बनने के फिनोमिना में पक्का कोई रिफ्ट क्रिएट हुआ होगा ना, तभी तो वो आज माउंटेन दिख रहा है, जबकि वो माउंटेन था नहीं, ठीक है। जहां पर भी ब्लॉक माउंटेन होगी वहां पर क्या होगा, रिफ्ट वैली, बात खत्म। तो टाइप्स ऑफ माउंटेन में दो टाइप की माउंटेन के बीच में हमने क्या देखा, डिफरेंस, ट्रू माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन के बीच का डिफरेंस, और ब्लॉक माउंटेन कैसे बनती है वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, बात समझ आ गई, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट चीज, ये फोटो में एक जगह आपको दिखा रहे हैं जिसका नाम क्या है, पामिर नॉट। जरा इसको जूम करके देखते हैं और आप जरा इसकी लोकेशन समझो कि ये कौन सी जगह पे है। दिख रहा है पामिर नॉट, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, पामिर जगह का नाम है। और नॉट का मतलब क्या होता है, नॉट हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉट को गांठ, है ना, तो पामिर और नॉट, ठीक है। तो एक नॉट से निकलने वाली अलग अलग टाइप की माउंटेन रेंजेस। तो ऐसा बोला जाता है कि हमारे यहाँ पर एशिया में, स्पेसिफिकली एशिया और सेंट्रल एशिया में जितनी भी माउंटेन रेंजेस निकलती हैं, ठीक है, एशिया और सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया है ना, तजिकिस्तान है ना, ये देखो जरा आप पामिर नॉट, तो नीचे कंट्री का नाम पढ़ो, क्या है, तजिकिस्तान है, तजिकिस्तान है। तो तजिकिस्तान से निकलने वाली पामिर नॉट में ऐसा बोला जाता है कि जितनी भी एशिया और सेंट्रल एशिया की माउंटेन्स है उनका ओरिजिन कहां पर होता है, इस पामिर नॉट से। इस नॉट से सारी की सारी जो माउंटेन है अलग अलग डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं, अरे गायब भी होगी, देखो इसको जूम आउट हमने किया, वापस से देखो, पामिर नॉट लिखा है और ऊपर एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या है, देखो दिख रहा है आपको, नाम पढ़ो, तियान शान, दिख रहा है, ऊपर एक माउंटेन रेंज जिसका नाम क्या है, तियान शान। उसके नीचे राइट हैंड साइड पे एक माउंटेन रेंज जिसका नाम क्या है, कुनलुन शान। उसके नीचे आप देखो काराकोरम हमारी अपनी, और उसके नीचे हिमालयाज, उसके नीचे ये पाकिस्तान में जाती हुई हिंदू कुश माउंटेन रेंज, है ना, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में जाती है लेकिन पाकिस्तान में भी है, ठीक है, हिंदू कुश माउंटेन रेंज, ठीक है। तो एक बारी अब हम क्या करेंगे, एटलस खोलेंगे और डिफरेंट
माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड, उसको करेंगे मार्क। ठीक है, ठीक है। तो आप सारे बच्चे अपना एटलस खोलो। हाँ, सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप आ जाओ पेज नंबर, जिस भी पेज पे आपके हाँ इंडिया चाइना वाला, एशिया वाला फिजिकल है ना, जो एशिया वाला फिजिकल, उसको खोलो। है ये वाली फोटो दिखती है आपको? ये वाली फोटो दिखती है तो एक बारी पहले इसको देखना जरा, इस फोटो को। ठीक है, अभी वो ऊपर एक जगह लिखी है पामिर, समझ आ रहा है? जहां पे अभी देखा हमने पामिर नॉट लोकेटेड है? ठीक, पामिर नॉट से ऊपर एक जगह जा रही है जहां पे लिखा है तियान शान, लिखा है। उसके नीचे लिखा है कुनलुन शान, लिखा है। नीचे लिखा है काराकोरम। साउथ साइड ऑफ पामिर नॉट में लिखा है हिंदू कुश, लिखा है। यहां लिखा है हिमालयाज, उसके ऊपर क्या लिखा है? तिब्बतन प्लेट्यू। क्या लिखा है? तिब्बतन प्लेट्यू। ठीक है, तिब्बतन प्लेट्यू के नीचे हिमालयाज, यहाँ पे अरावलीज, यहाँ नीचे ईस्टर्न घाट्स और वहां पे वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, ठीक है। वहां साइड में चले जाओ जरा, मैं आता हूं वहां पे। पहले इस फोटो को देखो, फिर मैं आपको एटलस में मार्क करवाऊंगा। ठीक है, इधर आ जाओ जरा। ये जगह दिख रही है आपको, कौन सी है? नहीं, वो तो माउंटेन का नाम है, जगह बताओ कौन सी है? जाग्रोस माउंटेन रेंज है। आप देखो जरा, ये जगह कौन सी है? ईरान है, ईरान है। अच्छा, ये कौन सी जगह है? ये कंट्री बताओ, कंट्री। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? अच्छा, ये कंट्री। यहाँ पे कौन सी कंट्री है? ये दिख रहा है ऊपर एक माउंटेन रेंज, जिसका नाम क्या है? एल्ब्रुस। ठीक है, अच्छा बताओ, ये कौन सी कंट्री है? चलो ठीक है, ये वाली कंट्री बताओ। ये टॉरस जहां पर लिखा है, ये कौन सी जगह है? टर्की। टर्की, ठीक है। ये पॉन्टिक लिखा है जहां पर, ये कौन सी जगह है? एशिया माइनर। ये लेसर कॉकस और ग्रेटर कॉकस जहां पर लिखा है, ये कौन सी जगह है? ये जॉर्जिया वगैरह वाली। कौन सी? जॉर्जिया। हाँ ठीक है, चलो अब क्या करो, अपना एशिया का मैप खोलो। एशिया का मैप खोलो और वहां पर लिखा होगा पामिर। जगह दिख गई आपको? पामिर जगह दिख गई सबको? पामिर जगह दिख गई। उसके ऊपर आप जाओ, एक माउंटेन रेंज है जो कि एशिया की तरफ आ रही है, जिसका नाम क्या है? तियान शान। एक बारी देखो जरा, चाइना का अलग से कोई मैप है? होता है ना? होता है, होता है। पेज नंबर 54 पे है वैसे इसमें। चलो छोड़ो उसको, रहने दो, वापस आ जाओ एशिया वाले में। छोड़ दो उसको, वापस एशिया वाले मैप पे आओ। एशिया वाले मैप में आप देखो, वहां लिखा है पामिर, एक जगह है, उसको मार्क करो। ऊपर एक माउंटेन रेंज जा रही है चाइना की तरफ, जिसका नाम क्या है? तियान शान। तियान शान को मार्क करो। तियान शान के नीचे एक माउंटेन रेंज जा रही है जिसका नाम है अल्तुन शान। दिख रही है? दिख रही है? अल्तुन शान को मार्क करो, अल्तुन शान को मार्क करो। ठीक है, अल्तुन शान को मार्क करो। अल्तुन शान के नीचे आओ, एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है कुनलुन शान। दिख रहा है? कुनलुन शान को मार्क करो। कुनलुन शान को मार्क किया, तियान शान को मार्क किया, अल्तुन शान को मार्क किया। उन दोनों के बीच में आप देखो एक डेजर्ट है जिसका नाम क्या है? टकला मकान डेजर्ट है।
टकलामकान डेजर्ट दिखता है, उसको अभी के लिए मार्क करके रखो, बाद में डेजर्ट पड़ेंगे अलग अलग टाइप के तो वापस से आएंगे वहां पे, ठीक है। लेकिन आप अभी मार्क करके रखो, किसी अलग पेन से मार्क कर लो अगर है ना, अगर मतलब आपके पास हाइलाइटर है और कुछ वैसा है तो अलग से उसको मार्क करके रखो, ठीक है। दिख जाना चाहिए आपको, ठीक है। टकलामकान डेजर्ट का लोकेशन पूछूंगा अगली बारी तो पता होना चाहिए कहां पर होता है, ठीक है। टकलामकान डेजर्ट किस किस माउंटेन रेंज के बीच में है, देखो जरा, तियान शान और अल्ताई कहाँ है? अल्ताई तो बहुत ऊपर है, कुनलुन शान है ना, कुनलुन शान और तियान शान के बीच में, ठीक है। उसके ऊपर आप चले जाओ तो एक माउंटेन है जिसका नाम क्या है, अल्ताई माउंटेन्स, दिख रहा है? अल्ताई माउंटेन रेंज दिख रही है, ALTAI, अल्ताई माउंटेन रेंज, ठीक है। अल्ताई माउंटेन रेंज दिख गई, हाँ। उसके राइट हैंड साइड में आओ, आपको दिख रहा है प्लेटी ऑफ मंगोलिया, उसके नीचे क्या है, गोबी डेजर्ट दिख रहा है। मार्क नहीं करना है अभी, कुछ भी मार्क नहीं करना है, सिर्फ माउंटेन मार्क करने हैं अभी, है ना, और कुछ मार्क नहीं कर रहे, सिर्फ दिखा रहा हूं, वापस से आएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके नीचे आओ, नीचे कुनलुन शान जहां लिखा है उसके नीचे लिखा है प्लेटू ऑफ तिब्बत, दिख रहा है, प्लेटू ऑफ तिब्बत। उससे आप नीचे आ जाओ, आपको दिख रहा है ग्रेटर हिमालयस, दिखते हैं, ग्रेटर हिमालय के ऊपर लिखा है काराकोरम रेंज, दिख रही है। काराकोरम रेंज के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाओ तो लिखा है हिंदू कुश, लिखा है हिंदू कुश लिखा है। वहां पे पाकिस्तान की दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज सुलेमान और कीरथार रेंज दिख रही है, पाकिस्तान की दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज सुलेमान एंड कीरथार रेंज दिखती है, सुलेमान और कीरथार रेंज दिख रही है, हाँ या ना बोलो। सुलेमान रेंज दिख गई, हाँ ठीक है, अभी के लिए सुलेमान रेंज को, फिर जब वापस से आएंगे ना पाकिस्तान पे आऊंगा जिस दिन तो उस दिन करवाऊंगा, ठीक है। आप याद रखो वहां पे दो हैं, सुलेमान और कीरथार रेंज, ठीक है, सुलेमान और कीरथार रेंज, ठीक है, बात समझ आ गई, ठीक है। अब आओ थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो वहां पे आपको ये जागरोस माउंटेन दिख रहा है, प्लेटू ऑफ ईरान लिखा होगा, लिखा है, लिखा है, प्लेटू ऑफ ईरान और जागरोस माउंटेन रेंज, ठीक है। उसके ऊपर चले जाओगे तो आपको दिखेगा टॉरस माउंटेन रेंज दिख रही है, जहां पे लिखा है अनातोलिया प्लेट्यू, टर्की, जहां पे टर्की है वहां लिखा है ब्लैक सी, ब्लैक सी के नीचे लिखा है अनातोलिया, अनातोलिया के नीचे लिखा है टॉरस माउंटेन, दिखता है, दिख रहा है पक्का, टॉरस माउंटेन रेंज भी दिख गई। फिर आप क्या करो, ऊपर की तरफ आ जाओ, ऊपर कहां, जहां लिखा है वेस्ट साइबेरियन प्लेन, साइबेरिया दिखता है, रशिया वाला दिखता है, साइबेरिया दिख रहा है, साइबेरिया में वेस्ट साइबेरिया लिखा होगा और वहां पे डिवाइड कर रहा होगा यूरोप को एशिया से, यूराल माउंटेन्स है ना, उसको आप कर लो मार्क, कर ली, ठीक है, यूराल माउंटेन्स रेंज मार्क कर ली, बस ठीक है। अब इतना मार्क कर लिया तो आ जाओ बाहर, बाहर आ जाओ, हो गया, अभी के लिए हो गया। अब क्या करो, आ जाओ पेज नंबर वहां पे जहां पर है आपका यूरोप का फिजिकल मैप, हाँ बंद नहीं करना है एटलस, सारे माउंटेन मार्क करने हैं अभी तो वर्ल्ड के, अभी तो सिर्फ एशिया का किया है, अभी तो पूरे वर्ल्ड के करने हैं, ठीक है। एशिया को खोल, आप यूरोप का खोलोगे तो राइट हैंड साइड से चालू करना, ठीक है, लेफ्ट से नहीं, राइट से चालू करोगे तो वहां का जो बचा हुआ उराल माउंटेन्स है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, दिखेगा राइट हैंड साइड पे उराल माउंटेन्स दिख रहे हैं। अभी राइट से चलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, राइट से चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, पहले आपको लिखेगा नॉर्थ यूरोपियन प्लेन, दिख रहा है, लिखा है ऊपर बड़ा बड़ा नॉर्थ यूरोपियन प्लेन लिखा है। अच्छा नीचे की तरफ आओ, लिखा है यूक्रेन, यूक्रेन दिखता है, यूक्रेन कंट्री दिख रही है, दिखती है यूक्रेन कंट्री, हाँ मतलब समझ आ रही है यूक्रेन का है, यूक्रेन समझ आ रही है, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ आ रही। थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओगे तो यूक्रेन से आप नीचे आओगे, देखो लिखा है क्रीमिया, लिखा है, क्रीमिया के नीचे लिखा है ब्लैक सी, ब्लैक सी के आप नीचे आ जाओ, वहां पे लिखा है बाल्कन माउंटेन, दिखती हैं बाल्कन माउंटेन्स, दिखती हैं बाल्कन माउंटेन्स, बाल्कन माउंटेन्स दिख रही हैं। याद करो एक बारी मैंने आपको बताया था बाल्टिक कंट्रीज,
याद है? कौन कौन सी थी? एस्टोनिया, है ना? 3 क्या थी? बाल्टिक कंट्रीज। वैसे ही बाल्कन नेशंस का एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, बाल्कन नेशंस का एक बड़ा ग्रुप है। कॉपी खोलो, वहां लिखो होमवर्क, और बाल्कन नेशंस जितने भी हैं कॉपी में लिख के आप कल लेकर आओगे और मुझे बताओगे, ठीक है? बाल्कन नेशंस, ठीक है? बाल्कन नेशन की ग्रुपिंग में कौन कौन से कंट्री आते हैं कल आप मुझे क्लास में बताओगे, ठीक है? ये भी ठीक है। चलो उधर से आप चलो और आप आ जाओ और लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहे हैं एल्प्स, दिख रहे हैं? एल्प्स दिखते हैं जो हमने मार्क किए थे अभी। एल्प्स दिख गए तो आप क्या करो, थोड़ा और लेफ्ट हैंड साइड में आओ। लेफ्ट हैंड साइड में आओगे तो एक आपको माउंटेन रेंज दिखेगी जो कि कहां पर है? फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे। कहां पे? फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे एक माउंटेन रेंज जिसका नाम है पायरेनीज, दिख रही है? पायरेनी माउंटेन रेंज दिखती है? पायरेनीज, PYRENEES, पायरेनीज माउंटेन रेंज इज अ नेचुरल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस। बिटवीन जर्मनी एंड फ्रांस नहीं, स्पेन और फ्रांस, ठीक है? स्पेन और फ्रांस के बीच में, गलती होगी मुझसे, स्पेन और फ्रांस के बीच में, ठीक है? स्पेन और फ्रांस के बीच में एक बॉर्डर है जिसको बोलते हैं नेचुरल बाउंड्री बिटवीन स्पेन एंड फ्रांस, पायरेनीज माउंटेन रेंज, ठीक है? इसको याद कैसे करना है? आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी ना, वर्ल्ड हिस्ट्री जब पढ़ी होगी वहां पर इसका जिक्र हुआ होगा, कहीं पे हुआ था? नहीं हुआ होगा तो आपको बता रहा हूं मैं। वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या है, आप जरा नीचे पॉलिटिकल मैप देखो, एक बारी पॉलिटिकल मैप देखो। अगर पायरेनीज जो माउंटेन रेंज है वो फ्रांस और स्पेन के बीच में क्या बना रही है? नेचुरल बाउंड्री, ठीक है? इतना हमें समझ आ रहा है। फ्रांस और जर्मनी जहां पर है, अब ऊपर फ्रांस आ गया, उसके ऊपर क्या है? जर्मनी। फ्रांस और जर्मनी के बीच में एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम क्या है? बेल्जियम, दिखता है? पहले नहीं था, ठीक है? बेल्जियम कुछ नहीं था, वो तो बाद में यूएस ने बना दिया, ठीक है? अभी आप देखोगे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में भी एक एरिया होगा, ठीक है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्प्यूटेड बना दिया था, ठीक है? जगह का नाम याद है आपको? जगह का नाम याद है? ट्रीटी ऑफ वर्साई पढ़ी आपने? ट्रीटी ऑफ वर्साई क्या, मुझे कंडीशन बताओ, उसमें क्या क्या बोला था? राइन के पास में आप मिलिट्री कर सकते हैं। बोलो 2 3 4 चीजें बोली थी ना ट्रीटी ऑफ वर्साई में। जरा एक किसी जगह का नाम बोला था उसमें, याद करो। मॉस्को, फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे किसी जगह का नाम बोला था ना उसमें, जिसका डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, जहां पे राइन था। राइन, अच्छा, राइन कोई रिवर है? राइन रिवर है एक, है कि नहीं है? अच्छा, एक सिडेटन लैंड नाम की जगह है, आपने कभी सुना है इसका नाम? सिडेटन लैंड सुना है? सिडेटन लैंड नाम की जगह पता है आपको? सिडेटन लैंड नाम की एक जगह होती थी, ठीक है? किस किस के बीच में होती थी? फ्रांस और जर्मनी के बीच में, जिसके डीमिलिटराइजेशन के लिए फ्रांस ने ब्रिटेन को बोला था कि भाई जब आप वर्साई की संधि करवाओगे ना तो इस सिडेटन लैंड का डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना ये जो एरिया है ना बिटवीन फ्रांस और जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे राइन रूर एक जगह है ना, राइन और रूर, HURUHR, रूर और राइन वैली, रूर राइन वैली, ठीक है? वहां तो आपको बहुत सारा क्या मिलता है? किसके? ठीक है, कोल के रिजर्व है वहां पे बहुत सारे, ठीक है, कोल के रिजर्व। जबकि जो सिडेटन लैंड वगैरह वाला एरिया है ना और पास, ठीक है, वहां पे आपको आयरन वायरन भी मिलता है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। साथ में वो सिडेटन लैंड आपका बाउंड्री बनाता था किसके साथ? फ्रांस के साथ। तो फ्रांस बोलता था कि भाई इनको, जर्मनी को हम अपनी बाउंड्री के पास नहीं रखेंगे, इस जगह का तो क्या होना चाहिए? डीमिलिटराइजेशन, ठीक है, इस जगह का क्या होना चाहिए? डीमिलिटराइजेशन। वैसे ही क्या होता है, जब आपने पढ़ा होगा वो वाला टाइम जब नेपोलियन क्या कर रहा था? यूरोप को पूरा क्या बोल रहा था? कॉन्कर कर रहा था, यूनिफिकेशन कर रहा था नेपोलियन। किसका? पूरे फ्रांस का। फ्रांस तो पहले ही यूनिफाइड था, फ्रांस का कहाँ यूनिफिकेशन है? फ्रांस का यूनिफिकेशन किया क्या? फ्रांस का यूनिफिकेशन होने की है कोई? फ्रांस तो पहले से यूनिफाइड था। यूनिफिकेशन किस किस का हुआ है? जर्मनी और इटली का, है ना? उसमें आपको नाम पता है, एक का नाम क्या था जिसने उसकी यूनिफिकेशन करवाई जर्मनी की? नाम क्या था?
बिस्मार्क है ना, और वो 2-3 बंदे थे जिन्होंने किसकी करवाई, इटली की, क्या क्या नाम था, काउंट केवर था एक कौन था, एक कौन था, मजीनी, चलो एक वो था, और एक और था, ऐसे बोलते थे ना 3 बंदे हैं, एक माइंड है और एक ये है और एक ऐसे करके पढ़ा होगा ना आपने, एक वो बॉडी था जिसने सारा काम किया है। काउंट केवर तो दिमाग चलाने वाला बंदा है ना, उसने तो सिर्फ बताया ऐसे ऐसे करो। भाई ऐसे ही ज्योग्राफी ऐसे ही याद होगी, इसको हिस्ट्री के साथ जोड़ना पड़ेगा तभी तो याद रहेगा आपको, क्या हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी को जोड़ना पड़ेगा। आज ये कंट्री आपको यहां दिख रही है तो ऐसी क्यों दिख रही है, यही ज्योग्राफी है, लेकिन उसके पीछे की हिस्ट्री है कुछ। क्या था, एक गैरीबॉल्डी नाम का एक बंदा था, गैरीबॉल्डी था, गैरीबॉल्डी नाम के एक बंदे का नाम सुना है आपने कभी, गैरीबॉल्डी, ये भी ठीक है। तो देखो नेपोलियन क्या कर रहा था, नेपोलियन कभी उठ के स्पेन के अंदर आया, नेपोलियन उठ के स्पेन के अंदर आया था, नेपोलियन उठ के स्पेन के अंदर आया कभी, नेपोलियन जब दुनिया को कनकर करने के लिए निकला तो वो स्पेन के अंदर आया कभी, क्यों नहीं आया यार, क्या बात कर, क्योंकि माउंटेन होंगे। मंगोल्स जो थे उन्होंने इंडिया पे अटैक किया था, मंगोल्स ने इंडिया पे अटैक किया था, किसके टाइम पे किया था, इल्तुतमिश के टाइम पे। अच्छा उसके बाद किसके टाइम पे किया था, अलाउद्दीन खिलजी का जब टाइम था तब मंगोल्स ने अटैक किया था, कौन आए थे, हुन्स नहीं, मंगोल्स आए। आपने मूवी नहीं देखी, वो कौन सी वाली थी, पद्मावत, पद्मावत थी ना जिसमें अलाउद्दीन खिलजी था, उसमें जब वो जलालुद्दीन अपना खिलजी होता है, उसका क्या होता है, वो मामा होता है, भतीजा, भतीजा मतलब उसका ताया या चाचा हुआ ना कुछ, है ना। जब वो उसको बोलता है कि मंगोल आ रहे हैं, मंगोल आ रहे हैं, मैं जाऊंगा लड़ने, तो दिखाते नहीं वो लड़ाई करने जाता है, फिर किसी के तो सर लेकर आता है ऐसे ऐसे करके, देखी नहीं है आपने मूवी। इसका मतलब क्या, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे भी मंगोल आए थे। फिर एक था मंगोलों का हेड, उसका नाम क्या था, चंगेज खान, वो आया था इंडिया में कभी, वो भी आया था, किसके टाइम पे आया था वो, तक्षशिला, तक्षशिला जगह का नाम है, किसके टाइम, डायनेस्टी कौन सी चल रही थी जब वो आया था, कौन सी, कौन सी, शिशुनाग, आपको पता है शिशुनाग, आपने नाम लिया, अच्छा बताओ जरा शिशुनाग कौन सी होती है, पता है आपको शिशुनाग के बारे में, शिशुनाग एंशिएंट की है या फिर मिडिवल की है, हाँ तो एंशिएंट की बात ही नहीं हो रही, एंशिएंट में कहाँ पे मंगोल आ गए, तो मिडिवल की बात है, एंशिएंट में कब से मंगोल आने लग गए भाई, आपने तो टाइमलाइन ही खराब कर दी पूरी। नेपोलियन उठ के स्पेन गया था भाई, बस ये बताने की बात कर रहा हूँ, स्पेन में गया था, वहां पे उसने अपने किसी भाई भतीजे वगैरह को बिठा दिया था, वहां का राजा बना दिया था, इसीलिए रिवोल्ट हो गया था स्पेन में, याद आया, उसने अपने किसी भाई भतीजे को बिठा दिया था स्पेन में, फिर रिवोल्ट हो गया था, फिर लोग अगेंस्ट में चले गए थे, इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि नेपोलियन का जो डाउनफॉल है वो उसके सीड जो है वो स्पेन में बोए गए थे, क्योंकि स्पेन से ये सारी क्रांति नेपोलियन के अगेंस्ट चलने लगी, वहां पे हुआ, फिर बाकी कंट्रीज में होने लगेगा, और एक टाइम पे आके जनता नेपोलियन के खिलाफ हो जाएगी। ठीक है, क्या कर रहे हो यार, आपने तो अभी अभी पढ़ा, मुझे तो याद भी नहीं, मेरे को पता नहीं कब पढ़ी थी वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन आपको मोटी मोटी चीज तो याद रहनी चाहिए कि ऐसा हुआ था क्या। ठीक है, बात समझ आई। तो माउंटेन रेंजेस जो थी यूरोप की, उसको हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ आ गई, पायरेनीज माउंटेन रेंज जो कि किसके किसके बीच में है, स्पेन और फ्रांस के बीच। अब याद नहीं आएगा तो ये स्टोरी याद रखना कि एक बारी सर ने क्लास में बताया था नेपोलियन स्पेन में गया था और वहां पहाड़ थे, ठीक है, पर क्रॉस करके गया था, ठीक है। उसके ऊपर आ जाओ तो आपको एक जगह दिख रही है जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिटेन, दिख रही है एक जगह जिसको क्या बोलते हैं, ब्रिटेन। अच्छा आप अच्छा बच्चा बनो और मुझे ये बताओ जरा कि ब्रिटेन और यूके और जो दूसरा वाला क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, उसमें क्या क्या फर्क होता है। ब्रिटेन उधर छोड़ दो, उधर मत देखो, इधर देखो, ब्रिटेन एक होता है, एक होता है यूनाइटेड किंगडम, और एक क्या होता है, एक होता है इंग्लैंड, एक होता है ब्रिटेन, और एक क्या होता है यूनाइटेड किंगडम। अच्छा बताओ जरा क्या होता है।
अच्छा लिखते हैं, रुको रुको जल्दी। ब्रिटेन में क्या क्या आएगा? वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम में आएगा, ये सब तो आएगा ही आएगा, है ना? प्लस कौन सा वाला? आयरलैंड। आयरलैंड के 2 हिस्से हैं, है कि नहीं है? देखो जरा इसमें लिखा है, इसमें लिखा है नहीं लिखा है? इसमें तो नहीं लिखा है। आयरलैंड के 2 हिस्से हैं, वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड खुद, है ना? आयरलैंड के 2 हिस्से हैं, एक का नाम है नॉर्दर्न आयरलैंड, एक का नाम क्या है? रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। इसमें नॉर्दर्न आयरलैंड आएगा पक्का? पक्का? आपको पता है पीछे किसी को ये क्या कैसे बनता है? लिखो जरा होमवर्क, कल बताओ मुझे। अब सारे लिखो, होमवर्क लिखो जल्दी जल्दी। चलो घर जाके पढ़ाई करो कुछ, ठीक है? घर जाके पढ़ाई करो और मुझे बताओ जरा कि ब्रिटेन में क्या क्या आता है। ये सही बोला, इन्होंने आंसर सही दिया है, पर आप घर जाके जो है उसको लिख के लाना कॉपी में, ठीक है? क्या क्या? एक इंग्लैंड, एक ब्रिटेन और एक क्या है? यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है? जरा फोटो में देखो, एक जगह लिखा है ग्रेट ब्रिटेन, लिखा है ग्रेट ब्रिटेन, लिखा है फोटो में, लिखा है मैप में ग्रेट ब्रिटेन लिखा है। आयरलैंड भी लिखा है, लिखा है, ठीक है? आयरलैंड भी लिखा है, ग्रेट ब्रिटेन भी लिखा है। यहाँ पे जो माउंटेन रेंज है ना वो इधर दिखेगी नहीं, ठीक है? इसमें लिखी नहीं है, अलग से जब ब्रिटेन खोलेंगे ना वहां देखते हैं। ऊपर आप देखो स्कैंडिनेविया, वहां पर आपको जोलन माउंटेन रेंज, वो मैंने आपको पहले ही बता दी हुई है, ठीक है? अब जरा कोशिश करते हैं, ये जरा जहां ब्रिटेन दिया है इसको, इसका छोटा मैप अगर है तो इसको देखते हैं। है आप में ब्रिटेन वाला एरिया का कोई छोटा मैप है? वो नहीं है इसमें, पता नहीं कौन सा पेज में है वो। ये देखो, ये क्या है? इधर देखो, कहाँ आप कहाँ ढूंढ रहे थे? क्या कर रहे हो? कर रहे थे, आपको मिला कहीं पे? ये देखना जरा, ये ना एक पुराना मैप दिखा है, किसका? यूनाइटेड किंगडम्स का। नीचे देखना क्या लिखा है, जहां लिखा है यूनाइटेड किंगडम उसके नीचे क्या लिखा है जरा देखना। यार ये एलिजाबेथ कुछ लिखा है ना, ठीक है? ये आप एक बारी मैप देखोगे ना, ये पुराने नाम लिखे हैं, किसके लिखे हैं? पुराने नाम, किसके? यूके के पुराने नाम है, ठीक है? देखो एक बारी आप, एक जगह है जिसका नाम है नॉर्थम्ब्रिया, दिख रहा है? ये बड़ा बड़ा रीजन दिख रहा है आपको, नॉर्थम्ब्रिया लिखा है, लिखा है? एक नीचे और छोटा सा किंगडम है जिसको लिखा है मर्सिया, लिखा है? ठीक है? एक और नीचे देखो, यहां पर लिखा है ईस्ट सैक्सन्स, लिखा है? ये यहां पर लिखा हुआ है, ये लिखा है यहां पे, मैं बड़ा करता हूं आपको। कहां चला गया वो? चलो दिमाग में याद रखना, ठीक है? वो मैप इधर उधर चला, यहाँ चला गया। उसका नाम क्या था? ईस्ट सैक्सन, ठीक है? तो उसको दिमाग में रखना, वो पुराने नाम है, ये है, ये फोटो है, ठीक है? वो क्या है? पुराने दिख रहे हैं? ईस्ट सैक्सन, वेस्ट सैक्सन, साउथ सैक्सन्स, और इनका नाम जो है वो आप दिमाग में रखना, पुराने ब्रिटेन के जगह के नाम है, ठीक है? पुराने ब्रिटेन के जगह के नाम है। कोई हिस्ट्री की कभी किताब पढ़ोगे तो वहां पे नाम लिखा होता है, ठीक है? हिस्ट्री की किताब पढ़ोगे तो वहां पे नाम लिखा होगा, मर्सिया लिखा होगा कहीं कहीं, ठीक है? तो याद आना चाहिए कि मर्सिया तो कहां पर है? यूरोप में नहीं, यूके के अंदर है ना, इंग्लैंड में है, ठीक है? तो
वापस आते हैं, जरा यहाँ पे 2-3 माउंटेन के नाम लिखे हैं, जरा उसको देखते हैं। ठीक है, ये लिखा है, इस फोटो को देखो, सबसे नीचे इधर की तरफ आयरलैंड बना है, आयरलैंड के ऊपर क्या लिखा है, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, अलग अलग वहाँ पे माउंटेन्स के नाम है, उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, वहां के आप छोड़ दो। इधर इंग्लैंड के जरा देखो, एक कैम्ब्रियन माउंटेन रेंज है जो साइड में लिखी हुई है। ठीक है, मेन माउंटेन रेंज जो है यूके में से एक का नाम क्या है, कैम्ब्रियन माउंटेन, कॉपी में लिख लो, एटलस में नहीं दिया, ये लिखा है। ठीक है, एटलस में दिया है, अच्छा दिया है तो फिर वहीं पर मार्क कर लो। ठीक है, क्या है, कौन से पेज पे है जरा दिखाओ, 80, मेरे वाले में तो 80 में खत्म हो जाता मैम। दिख रही है ना आपको, दिख रही है तो मार्क कर लोगे, ये तो क्या 1-2 माउंटेन रेंज है, मार्क कर लोगे। अच्छा ये है, यहां पर होंगी, नहीं है, 1-2 माउंटेन रेंज है, मार्क कर लेना घर जाके। ठीक है, कर लोगे। पेज खोलो जहां पर आपका अफ्रीका का कॉन्टिनेंट दिखा रहा है, पेज खोलो जहां पर क्या है, अफ्रीका का, पेज खोलो जहां लिखा है अफ्रीका। पेज खोलो जहां लिखा है अफ्रीका, और अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट जो अफ्रीका की माउंटेन रेंज है जिसका नाम क्या होता है, एटलस माउंटेन रेंज। सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा है फिजिकल मैप में, सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा होगा एटलस माउंटेन रेंज, उसमें जगह एक लिखा होगा हाई एटलस, मिडल एटलस, और ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, आप एक बार इसको देखने की कोशिश करो, पॉलिटिकल मैप के साथ इसको जोड़ो और समझो कि कौन कौन सी कंट्रीज से ये एटलस माउंटेन रेंज पास हो रही है। तो देखो मोरक्को से पास हो रही है, अल्जीरिया से पास हो रही है, और कहाँ पे जा रही है, टूनिशिया में। अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको, टूनिशिया से जाएगी एटलस माउंटेन रेंज। ठीक है, बात समझ आ गई। कौन कौन सी कंट्री है, मोरक्को और आपकी अल्जीरिया और आपकी टूनिशिया। ठीक है, ठीक बात है। ठीक है, फिर आप देखो जरा, ये अफ्रीका में ना कहीं कहीं पे छोटी छोटी माउंटेन रेंज के बारे में लिखा है, भाई वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो फिर सब याद रखोगे तो फिर सभी भूल जाएगा। ठीक है, काम की नहीं है वो। ठीक है, काम की जो चीजें होंगी मैं आपको वापस से घूम के, जो यहाँ पे काम के हाईलैंड्स होंगे, काम के प्लेट्यू होंगे, काम के डेजर्ट होंगे, वो आपको बाद में बताएंगे। इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज जो है अफ्रीका की वो सिर्फ एक ही है। ठीक है, एटलस माउंटेन रेंज। बात समझ आ गई। अगर एक बार इसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करो, ऐसे ही एटलस माउंटेन रेंज जहां पर आपको दिख रही है उसके ऊपर देखो क्या है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर लिखा है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर दिखता है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर कहां पर है, लोकेशन कहां पर है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की लोकेशन कहां पर है, स्पेन और मोरक्को के, स्पेन और मोरक्को के बीच में, बीच में नहीं है वो, स्पेन के पास ही है, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, बीच में हो गया तो फिर तो आइलैंड बन गया ना वो। ठीक है, बीच में हो गया दोनों के तो फिर क्या बन गया, आइलैंड। स्ट्रेट है वो, स्ट्रेट है ना, स्ट्रेट मतलब दोनों के बीच में से जाने की जगह है ना। स्ट्रेट क्या होता है, दो वाटर बॉडी को जो ज्वाइन करती है बीच की जगह, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट। तो ये है किसके पास, स्पेन के पास, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका है, मोरक्को का नहीं, यूके का कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ दिख रहा है, थोड़ी थोड़ी ऐसे ही एक बार ही एटलस पे आप नजर मारो, आपको दिखता है यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, मेडिटेरेनियन सी है, ऊपर आपको दिखती है ब्लैक सी दिखती है, ऊपर आपको टर्की दिख रहा है, और यहाँ पर आपको इटली दिख रहा है, ग्रीस दिख रहा है, सब चीजें दिख रही हैं, दिखती है ना, सारी चीजें दिखती हैं, बस खत्म हो गया, देखना था। अब आ जाओ आप, साउथ अमेरिका में तो आपने मार्क कर रखी है, पहले से मार्क कर रखी है ना। साउथ अमेरिका में एक ही एंडीज माउंटेन रेंज है, वो मैंने आपको पहले से मार्क करवाई हुई है। आप अब आ जाओ सिर्फ कहाँ पे, जहां पे आपको दिखता है अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में आ जाओ। ठीक है, नॉर्थ नहीं, साउथ में तो बता दिया ना, एक ही है इंडीज माउंटेन रेंज। आपने आना है नॉर्थ अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट में, आ जाओ जरा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का खोलो फिजिकल मैप। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का फिजिकल मैप खोलो। फिजिकल मैप खोलोगे तो आपको एक माउंटेन रेंज दिखेगी वेस्टर्न साइड में, जिसको बोलते हैं रॉकीज। ठीक है, या फिर रॉकी माउंटेन रेंज, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, रॉकीज। ठीक है, जिसको बोलते हैं रॉकीज।
रॉकीज में आप देखोगे तो रॉकीज के साथ लगती हुई छोटी छोटी और माउंटेन रेंज हैं। जैसे एक का नाम है मैकेंजी, मैकेंजी माउंटेन दिखती है, मैकेंजी माउंटेन दिखती है, उसको मार्क कर लो। रॉकीज माउंटेन आपको मार्क कर लो। उसी में से निकलती हुई आगे पीछे की छोटी छोटी माउंटेन रेंज, जैसे एक का नाम है कैस्केड रेंज, दिख रही है, एक का नाम है कैस्केड रेंज, एक का नाम है सियरा निवाडा, दिखती है सियरा निवाडा, ठीक है। और एक माउंटेन है जिसको क्या बोल रहे हैं, कोस्ट माउंटेन्स, ठीक है, एक वहीं से निकल रही है जिसका नाम है कोस्ट माउंटेन्स। ऊपर चला जाओगे तो एक रेंज है जिसका नाम है अलास्का रेंज, दिखती है, ऊपर चले जाओगे तो क्या दिख रहा है, अलास्का रेंज। अच्छा ऊपर चले गए, अलास्का रेंज दिख गई। फिर ऊपर चले जाओगे तो ब्रुक्स रेंज है एक, दिखती है, ठीक है, वो भी दिखती है। ये दोनों जगह यूएसए में है। जगह कौन सी है, स्टेट, कंट्री यूएसए है, अलास्का स्टेट है ना, यूएसए की अलास्का स्टेट में है। नीचे की तरफ आ जाओ। अब छोड़ दो, ये चीज समझ आ गई, इतनी समझ आ गई, इतनी समझ आ गई, ठीक है। राइट हैंड साइड में आओ। राइट हैंड साइड में आपको दिख रही है अपलाशियन माउंटेन रेंज, याद आ रहा है अपलाशियन माउंटेन रेंज, कहां पड़ी थी अपलाशियन माउंटेन रेंज, जोलन के साथ क्या है इसका, चलो ठीक है। ठीक है, आप देखो जो रॉकीज माउंटेन रेंज है ना, रॉकीज माउंटेन रेंज और जहां पे आपकी अलास्का रेंज, उसके बीच में एक मतलब डिवाइडिंग वो बना है, स्टेट अलग कर रहा है, वो ऐसे लाइन बनी है ना, उसके पास में हाईएस्ट रेंज ऑफ रॉकीज माउंटेन है जिसका नाम है माउंट लोगन, लिखा है, लिखा है, माउंट लोगन लिखा है, तो उसको आप उसको भी मार्क कर लो, ठीक है। और यहां पर और तो कुछ खास चीज नहीं है, और यहां पर माउंटेन रेंज कोई नहीं है, क्या है, प्लेट्यू है, डेजर्ट है और लेक्स हैं, रिवर है, तो उन सब चीजों को हम पढ़ेंगे जब आगे पहुंचेंगे, ठीक है। अभी क्या मार्क करने थे, सिर्फ माउंटेन। माउंटेन देख लिया, यूरोप इधर यूएसए में कौन कौन से हैं, दो बड़े, एक है अपलाशियन माउंटेन और एक क्या है, रॉकीज, ठीक है, समझ आ गया। अब एक चीज बची क्या, ऑस्ट्रेलिया, आ जाओ ऑस्ट्रेलिया में। किधर है ऑस्ट्रेलिया, हाँ आ गया ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया खोलो, ऑस्ट्रेलिया खोलोगे तो एक बड़ी माउंटेन रेंज जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। राइट हैंड साइड ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक माउंटेन रेंज जिसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज उसको आप मार्क करके रखो, बाकी आप छोड़ दो, ठीक है। बाकी उसमें कुछ ज़्यादा करने की, देखने की जरूरत नहीं है, कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर पड़ती है ऑस्ट्रेलिया के, राइट हैंड साइड पे कि लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे। अच्छा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के और राइट हैंड साइड पे कौन सा ओशन लग रहा है, पैसिफिक ओशन में। वहां पे एक रीफ है जिसका नाम क्या है, कोरल रीफ, नाम क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, है ना, ग्रेट बैरियर रीफ। टाइप्स ऑफ कोरल जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा अलग अलग टाइप की रीफ के नाम क्या होते हैं, कैसे क्या, अटोल क्या होता है, बैरियर रीफ कौन सी होती है, और क्या होता है, फ्रिंजिंग रीफ होती है, ठीक है। तो सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो यहां तक क्या खत्म हो गए, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, क्या खत्म हो गया, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। थोड़ा ब्रेक, 2 मिनट पानी पी लेते, ठीक है। माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड खत्म हो गए। जो आपको करवाया एक बार जरा उसको देखो, अभी आपसे पूछने वाला हूं मैं। हाँ एटलस लाया करो, है ना, अपना एटलस लाया करो, ऐसे तो भूल कैसे याद रहेगा आपको, मार्क कैसे करोगे।
बताओ कोई डाउट है? जब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी थी तब आपने मैप देखा था यूरोप का कैसे कैसे चेंज हो रहा है? जब आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी तो मैप देखा यूरोप का कैसे चेंज हो रहा है? प्रूशिया नाम की एक जगह के बारे में सर ने बताया होगा, बताया था? प्रूशिया, प्रूशिया बताया था। क्या होता था प्रूशिया में, कौन कौन सी जगह आती थी? प्रूशिया वाला जो स्टेट था तब पहले, उसके अंदर कौन कौन से रीजन आते थे? प्रूशिया, आपको जगह पता है ना कौन है प्रूशिया? ईरान, ईरान, पर्शिया नहीं, पर्शिया नहीं, प्रूशिया। पर्शिया तो ईरान है, बिल्कुल पर्शिया तो ईरानी है। पर्शिया पर आपने उसमें थोड़ी पढ़ा होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, आईआर। हाँ हाँ, तो क्या पढ़ा था प्रूशिया के बारे में? कुछ पढ़ा था आपने? वर्ल्ड क्या था? हाँ, थोड़ा जोर से बोलना सर। हाँ, कौन मोनार्की चाहता था? कौन था प्रूशिया वाला? हाँ, ऑटोमन। बताओ क्या ऑटोमन, क्या? बताओ भाई, ऑटोमन क्या? क्या ऑटोमन, क्या? ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर था जब प्रूशिया था। प्रूशिया कौन सा टाइम पे है? ऑटोमन एम्पायर होगा उस टाइम, होगा यार, होगा क्यों नहीं होगा, या नहीं था? होगा ही ना, ऑटोमन एम्पायर क्यों नहीं होगा? हाँ, वो तो थोड़ी देर बाद की बात है ना, तो मतलब ऑटोमन एम्पायर तो था। फिर प्रूशिया के बारे में तो बताओ। डेनमार्क वाला एरिया था, वहां से बड़ा सारा ट्रेड होता था। अभी उस दिन तो आपको बोल रहा था, जब मैं पूछ रहा था कि जर्मनी और डेनमार्क के बारे में सर ने कुछ बताया यहाँ पर क्या है, तो आपने कुछ बताया नहीं मुझे। उस दिन मैंने आपको क्वेश्चन नहीं पूछा था, जब मैप दिखा रहा था कि जर्मनी के ऊपर ये छोटी सी जगह कौन सी है, तब आप बता नहीं रहे थे, फिर किसी ने बोला डेनमार्क। फिर मैंने आपसे पूछा कि यार बताना जरा, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी या उसके अराउंड वाले टाइम पे जर्मनी और डेनमार्क के बीच में कुछ ऐसा दिक्कत चल रही थी या कुछ था, तो आपने कुछ बताया नहीं। थी दिक्कत? वो छोड़ो, अभी प्रूशिया बताओ जरा, प्रूशिया के अंदर कौन कौन सी कंट्री आती थी? जर्मनी, जर्मनी प्रूशिया का हिस्सा था या जर्मनी अलग जगह थी, प्रूशिया अलग जगह थी? अलग अलग थी ना। बताओ जरा फिर, यूनिफिकेशन से पहले प्रूशिया तो बताओ क्या है? आज के टाइम पे अगर मैं आपको नक्शा दूं और प्रूशिया बताऊं, तो जरा ये बता पाओगे आप उसमें कौन कौन सी कंट्री आ रही है? क्वेश्चन समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? क्वेश्चन काम कैसे आता है मैं आपको भी बताता हूं, मैं अभी बता रहा हूं। मैं आपके मजे नहीं लेना चाह रहा कि आपको नहीं आता तो मुझे बड़ा उससे सुकून मिल रहा है, मुझे कोई फायदा नहीं है इसमें, ठीक है? मुझे कोई सुकून नहीं मिल रहा है आपकी बेइज्जती करके। बात यह है कि यूपीएससी में एक सवाल आया था, ठीक है? यूपीएससी में यह सवाल आया था कि आज के टाइम पे जहां पे आपकी तमिलनाडु वाली स्टेट है, ठीक है, जहां पे आपकी तमिलनाडु वाली स्टेट है, उसमें नीचे अलग अलग टाइप की डायनेस्टी के नाम लिए थे, ठीक है? सतवाहना दिया था, मैसूर दिया था, ठीक है? वो सारी चीजें दी थी और बोला था कि कौन सा आज के टाइम पे इन डायनेस्टी में से कौन सी स्टेट इस जगह पे आज के टाइम पे आती है। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है क्या कह रहा हूं? पुराने टाइम का जो एम्पायर का एरिया है उसमें आज के टाइम पे कौन सी स्टेट्स आती हैं, ठीक है? तो इतना मैं चाहता हूं कि आपको समझ आए कि अगर पहले टाइम पे ऐसे कोई एम्पायर था, जैसे होली रोमन एम्पायर है, होली रोमन एम्पायर, तो उस जगह पे जो इसका एम्पायर का एरिया है उसमें आज के टाइम पे कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, थोड़ा आपको अंदाजा होना चाहिए, ठीक है? हिस्ट्री के टाइप से भी अंदाजा होना चाहिए, ज्योग्राफी के टाइप से भी अंदाजा होना चाहिए, ठीक है? बात समझ आ गई? वैसे जो ऑटोमन एम्पायर है उसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, जैसे प्रूशिया के बारे में आपको बोला। ऐसे अगर आपने कंट्री ही नहीं देखी, अगर आपने हवा में पढ़ा है ना, फिर आपको भूल जाएगा पूरा का पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री, क्योंकि आपको याद ही नहीं रहेगा कौन किस जगह के, लड़ाई किसके लिए हो रही है, जगह के लिए, लड़ाई किसके लिए हो रही है, जगह के लिए। तो आपको पता तो होना चाहिए कौन सी जगह पे बाउंड्री किसके साथ है, भाई क्या दिक्कत हुई, क्या हो रहा है, याद कैसे रखोगे?
बताओ, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, ठीक है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल आएंगे और प्लेटू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट कर दूंगा प्लेटू, लेकिन फिर ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। डिफरेंट प्लेटूज ऑफ द वर्ल्ड में स्टार्ट कर दूंगा, पर वो ख़त्म नहीं होगा, तो कल स्टार्ट करेंगे आते, ठीक है। तो घर जाओ एक बारी ना, खोला करो मैप खोला करो और देखा करो वहां पे कौन कौन सी स्टेट बन गई है आज, और पहले कौन से एम्पायर में कौन कौन सी कंट्री वहां से निकल गई है, ठीक है, ठीक है। जैसे यूगोस्लाविया नाम की एक पहले कंट्री होती थी, आज के टाइम पे है यूगोस्लाविया? यूगोस्लाविया नाम की एक कंट्री बनी थी, होती थी पहले, आज के टाइम पे है यूगोस्लाविया? जाओ घर जाके पता करके आना। एक यूगोस्लाविया होती थी, एक और होती थी चेकोस्लोवाकिया होती थी, वो होती है आज के टाइम पे अफगानिस्तान। बादाम खाने से थोड़ा बढ़ती है मेमोरी, बढ़ती है, खाया करो, चलो ट्राई मार के देख लो, ऐसे भी तो नहीं है, तो थोड़ी खा लोगे तो क्या पता आ जाए, ठीक है। थोड़ी मेमोरी क्या है, तेज रहती है ना। सुबह उठे, रात को भिगो दिए, सुबह 5 बादाम खा लिए, ठीक है। घर जाना, मुझे ये बताना कि चेकोस्लोवाकिया और यूगोस्लाविया नाम की 2 कंट्रीज थी, कब बनी थी और आज उनके बीच में से क्या टूट के बना है और आज हमें वो कैसी दिखती हैं। बात समझ आ रही है? चेक रिपब्लिक नाम की कंट्री आपको दिखती है आज के टाइम पे? दिखती है? प्राग नाम की एक जगह है, वहां पर दिखती है? पता है? बताना जरा किसका हिस्सा है, मतलब आप पता, मैं जो पहले क्वेश्चन बताया उसका आंसर देना, यही उसका आंसर यहीं से निकल जाएगा, देखना घर जाके, मुझे कल बताना आंसर, ठीक है। चलो ओके, कल मिलते हैं।